दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मूवी Z2A के चैनल में। जरा सोचिए, अगर आपको जिंदगी भर बिना एक आवाज किए जीना पड़े तो क्या आप जी पाएंगे? क्योंकि एक छोटी सी आवाज भी मौत को अपने दरवाजे तक खींच लाती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी दुनिया जहां बोलना, हंसना या खिलखिलाना सब मना है। ये है एक क्यूट प्लेस, एक ऐसी फिल्म जहां सन्नाटा ही जिंदगी है और आवाज का मतलब मौत। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान से कस्बे में। हर जगह वीरान और खामोशी फैली हुई है, जैसे मानो जिंदगी ही खत्म हो चुकी हो। यहाँ हम एक परिवार को देखते हैं, माँ एवलिन, पिता ली और उनके दो छोटे छोटे बच्चे। ये लोग बेहद सावधानी से एक पुराने स्टोर में दाखिल होते हैं। सबके पैरों में जूते भी नहीं हैं, ताकि चलते वक्त कोई आवाज ना निकले। एवलिन धीरे धीरे जरूरी सामान उठाती है, जैसे कि दवाइयाँ, खाना पीने के सामान। और सबसे छोटा बेटा, जिसे खिलौने से बहुत लगाव है, उसे एक छोटा स्पेस शटल जैसा खिलौना मिल जाता है। उसकी आंखों में खुशी झलकती है, लेकिन तभी पिता ली उसे मना कर देता है। वे इशारों से अपने बेटे को समझाता है कि इस खिलौने में बैटरी है और अगर गलती से आवाज हुई तो जान पर बन जाएगी। बच्चा उदास होकर खिलौना वहीं छोड़ देता है। मगर जैसे सब घर की ओर निकलते हैं, उसकी बड़ी बहन रेगन, जो उसे बहुत मानती है, वह उसे खिलौना दे देती है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और छुपकर बैटरी भी अपनी जेब में रख लेता है। सब लोग बिना आवाज किए रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन आगे चलकर यही छोटी सी गलती इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। अब पूरा परिवार जंगल के रास्ते से होकर घर की ओर लौट रहा होता है। चारों तरफ बस सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट। सब लोग बेहद सावधानी से धीरे धीरे कदम रखते हुए चल रहे होते हैं। सबसे छोटा बेटा, जिसके पास अब वो स्पेस शटल वाला खिलौना है, अचानक उसमें बैटरी डाल देता है और फिर उस खिलौने से आवाज निकलने लगती है। उस खिलौने की आवाज सुनते ही पूरा परिवार ठिठक जाता है। माँ एवलिन और पिता ली के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। ली तुरंत पीछे मुड़कर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जंगल के अंधेरे से एक डरावना, बिजली जैसे तेज रफ्तार वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और पलक झपकते ही उस मासूम बच्चे पर झपट पड़ता है। उसकी माँ चीख भी नहीं पाती, आंखों में बस आंसू गिरते हैं और ली की आंखों में लालची। उस पल परिवार की दुनिया बिखर जाती है। अब कहानी 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। वही परिवार अब अपने फार्म हाउस में रह रहा है, लेकिन इस 1 साल में उन्होंने जीने का तरीका बदल लिया है। घर के चारों तरफ मिट्टी और बालू पड़े हुए हैं, ताकि चलते वक्त पैरों से कोई आवाज निकल ना पाए। और दीवारों पर जगह जगह रेड लाइट और कैमरे लगे हुए हैं, जो खतरा आने पर इशारा देते हैं। दूसरी तरफ एवलिन अब फिर से माँ बनने वाली है। उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन यही सबसे बड़ा डर है। बच्चा जब पैदा होगा तो रोएगा, और रोने की आवाज सीधा उन मॉन्स्टर को यहाँ खींचकर लाएगी। ली हर रोज अपने परिवार को बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। वो अपनी बड़ी बेटी रेगन के लिए एक खास हेयरिंग एड बनाने के लिए जुटा होता है। उसका सपना है कि रेगन पहली बार आवाज सुन सके, लेकिन रेगन अंदर से बहुत टूट चुकी है। उसे लगता है कि छोटे भाई की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि खिलौना उसी ने दिया था। इसलिए वो खुद को दोषी मानती है और पिता से भी थोड़ी दूर दूर रहती है। इधर बेटा मार्कोस भी बेहद डरा डरा सा रहता है। बाहर खेतों में जाना या जंगल के रास्तों पे चलना उसे हमेशा मौत का साया लगता है। पूरा परिवार बस एक ही चीज जानता है, सन्नाटा ही उसकी जिंदगी है। दूसरा दिन पिता ली अपने बेटे मार्कोस के साथ खेतों से होते हुए जंगल की ओर निकलता है। मार्कोस बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे बाहर निकलना ही खतरे जैसा लगता है, लेकिन ली चाहता है कि उसका बेटा सीख ले कि इस खतरनाक दुनिया में कैसे जिया जाता है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं। मार्कोस घबराकर पूछता है अगर आवाज हुई तो। तभी ली उसे दिखाता है कि कैसे पानी का झरना लगातार तेज आवाज कर रहा है। वहां जाकर ली अचानक जोर से चिल्लाता है। मार्कोस हैरान रह जाता है, लेकिन मॉन्स्टर वहां नहीं आता। ली मुस्कुराकर समझाता है जहाँ प्राकृतिक आवाजें बहुत तेज हो, जैसे नदी का शोर या झरने की गड़गड़ाहट, वहाँ इंसान की आवाज दब जाती है। और यही वजह है कि ऐसी जगहों पर हम सुरक्षित हैं। ये पल मार्कोस के लिए बहुत बड़ा सबक होता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद वो भी इस दुनिया में जी सकता है। दूसरी तरफ घर पर एवलिन अकेली रह जाती है। उसका प्रेगनेंसी टाइम अब नजदीक है और वो धीरे धीरे बच्चे के जन्म की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि आने वाले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। घर पर अब सिर्फ एवलिन अकेली होती है। उसका प्रेगनेंसी का समय पूरा हो चुका है और किसी भी पल उसका बच्चा जन्म ले सकता है। वो धीरे धीरे अपने कपड़े ले रही होती है, तभी अचानक उसका पैर सीढ़ियों पर निकली लोहे की कील पर पड़ जाता है। पैरों में गहरी चोट लगती है और वो दर्द से तड़प उठती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरह अपने मुंह को बंद करके
आवाज को दबा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर जरा सी भी चीख हुई तो वह मॉन्स्टर यहाँ पहुँच जाएगा। खून के निशान पूरे फर्श पर गिरने लगते हैं। एवलिन अब बुरी तरह दर्द में होती है और तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। वह सोचती है, मैं कैसे बच्चा जन्म दूंगी बिना आवाज किए। वह बाथरूम में जाकर खुद को छिपाती है और खिड़की से बाहर लाइट का रंग बदल देती है, सफेद से लाल कर देती है। ये लाल लाइट परिवार के लिए इमरजेंसी का संकेत होता है। दूसरी तरफ ली और मार्कोस अभी घर से बहुत दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाल रोशनी देखते हैं वह समझ जाते हैं कि एवलिन मुसीबत में है। और इसी बीच घर के अंदर मॉन्स्टर की परछाई दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर अब माहौल और भी खौफनाक हो चुका है। एवलिन बाथटब में छिपकर बैठी हुई है और उसका पैर खून से लथपथ है और लेबर पेन अपनी चरम सीमा पर है। बाहर से भयानक मॉन्स्टर घर के अंदर घुस चुका है। उसकी लंबी पतली टांगे और नुकीले पंजे फर्श पर रगड़ाते हुए डरावनी आवाज कर रहे हैं। वो सूंघकर और कान खड़े करके किसी भी छोटी सी आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है। एवलिन अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख दबाती है। उसकी आंखें दर्द और डर से भर जाती है और फिर उसी पल बच्चा जन्म ले लेता है। बच्चे के रोने की आवाज बाहर गूंजने ही वाली होती है कि एवलिन पूरी ताकत लगाकर उसे कपड़े में लपेट लेती है। दूसरी तरफ ली और मार्कोस खेत से लौटते हैं और जैसे ही लाल लाइट देखते हैं तुरंत समझ जाते हैं कि एवलिन मुश्किल में है। ली मार्कोस को छुपाकर खुद ही घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वो तेज आवाज करने के लिए पटाखों जैसी रॉकेट सेट करता है। जैसे ही पटाखे की आवाज आती है मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और एवलिन को कुछ वक्त मिल जाता है। लेकिन अब हालात और भी खतरनाक है, क्योंकि घर के बाहर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि और भी घूम रहे हैं। ली किसी तरह एवलिन और नवजात बच्चे को बचा लेता है, लेकिन उसी दौरान हालात और बिगड़ जाते हैं। घर के आसपास कई मॉन्स्टर मंडरा रहे होते हैं। ऐसे में ली अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित जगह भेजता है। दोनों बच्चे भागते हुए अनाज के साइलों में घुस जाते हैं, लेकिन अचानक से ऊपर से अनाज गिरने लगता है और दोनों उसमें धंसने लगते हैं। वो घबराकर चिल्लाने लगते हैं और यही आवाज उन मॉन्स्टर को उनकी ओर खींच लेता है। और इसी बीच रेगन का नया हियरिंग एड अचानक तेज आवाज करने लगता है। ये आवाज उसके कानों को चुभने लगती है, लेकिन उसी समय पास खड़ा एक मॉन्स्टर भी जोर जोर से तड़पने और पीछे हटने लगता है। रेगन पहली बार समझ जाती है कि ये डिवाइस मॉन्स्टर की कमजोरी है। उसकी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज उन प्राणियों को सहन नहीं होती और वह डिवाइस बंद कर देती है और वह मॉन्स्टर तुरंत भाग जाता है। इस तरह दोनों बच्चे किसी तरह अनाज से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है। अपने बच्चों को सुरक्षित देख ली के दिल को राहत मिलती है और इसी दौरान एवलिन सीसीटीवी रूम में उन्हें मॉनिटर कर रही थी। लेकिन तभी ली को एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर उनके आसपास ही है। वह अपने दोनों बच्चों को सामने वाली गाड़ी में भेज देता है और एक रॉड उठाकर आसपास देखने लगता है। बदकिस्मती से वह क्रेचर उसके ऊपर ही होता है। ली पीछे पलटकर उस पर वार करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने अपने पंजे से मारकर उसे दूर फेंक दिया था और यह देखकर मार्कोस डर के मारे चीख पड़ता है, जिससे उस मॉन्स्टर को मार्कोस और रेगन की भी भनक पड़ जाती है। वह मॉन्स्टर उनके करीब आने लगता है, लेकिन तभी एक बार फिर रेगन की कान की मशीन तेज आवाज करने लगती है और वह आवाज रेगन को भी चुभ रही होती है। इसलिए रेगन ने अपने कान की मशीन को ऑफ कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी मशीन से हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती थी, जिससे उस मॉन्स्टर को तकलीफ होता था। लेकिन अनजाने में रेगन ने मशीन को बंद करके अपनी ही मौत को दावत दे दी। अगले ही पल वह मॉन्स्टर कार पर झपट पड़ा और रेगन और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर ली होश में आ गया था, पर वह बुरी तरह से जख्मी भी था। अपने बच्चों को खतरे में देखकर ली गुस्से में आ जाता है। ऐसे हालत में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। उसने इशारों में अपने बच्चों से कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और अगले ही पल वह जोर से चिल्लाता है, जिससे वह मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है और उसे मार देता है। वह अपनी आहुति देकर अपने दोनों बच्चों को बचा लेता है और मार्कस और रेगन उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट करके घर तक पहुंच जाते हैं। एवलिन ने बच्चों को देखते ही अपने सीने से लगा लिया और सीसीटीवी के जरिए उसने भी ली को मरते हुए देख लिया था, पर ऐसे वक्त में वह कमजोर नहीं पड़ सकते थे। तभी एवलिन को उन मॉन्स्टर की
आने की भनक मिल गई थी और वह दोनों बच्चों को लेकर बेसमेंट में आ गई, जहां सीसीटीवी मॉनिटर्स मौजूद थे। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को मार्कोस के पास सौंप दिया और बंदूक लेकर उसकी सुरक्षा में तैनात हो गई। और अगले ही पल वह मॉन्स्टर बेसमेंट में घुस गया और हर छोटी सी छोटी आहट की और पंजा मारने लगा। हालांकि एवलिन के पास बंदूक थी और वह जानती थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी और तभी इसी दौरान रेगन को अपने पिता का ब्रेसलेट याद आता है। वह उससे हाई फ्रिक्वेंसी आवाज निकालवाती है, जिससे वह मॉन्स्टर दूर भागते थे। यह समझ आते ही रेगन ने अपने कान की मशीन दोबारा ऑन कर दी, जिससे हाई फ्रिक्वेंसी आवाज उस मॉन्स्टर का बुरा हाल कर रही थी। लेकिन इसके असर से रेगन के कानों में भी चुभन महसूस हो रही थी। तभी रेगन को वहाँ एक माइक नजर आया। रेगन ने अपनी मशीन माइक पर लगा दी, जिससे वह हाई फ्रिक्वेंसी साउंड और भी ज्यादा आवाज करने लगी। और अब तो जैसे वह मॉन्स्टर तिलबिला उठा। उस साउंड की आवाज सुनते ही उस मॉन्स्टर की खोपड़ी खुलने लगी। उसकी खोपड़ी खुलते ही उसका मुंह उसके सामने नजर आया और तभी एवलिन ने शॉटगन से सीधा उसके मुंह पर ही फायर कर दिया, जिससे वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा गया। हालांकि अभी खतरा टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर और भी मॉन्स्टर उनकी ओर आने लगे थे, लेकिन एवलिन और रेगन को उन मॉन्स्टर की कमजोरी पता चल गई थी और उसके आंखों में केवल बदले की आग नजर आ रही थी। अब बारी थी उन मॉन्स्टर को सबक सिखाने की। रेगन ने स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया और एवलिन भी अपनी बंदूक रिलोड करके तैयार हो गई। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। कहानी यही एक संघर्ष और उम्मीद के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी एक क्यूट प्लेस की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहाँ सन्नाटा ही सुरक्षा है और एक छोटी सी आवाज मौत ला सकती है। ली और एवलिन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ किया और हमें सिखाया कि साहस, समझदारी और परिवार के लिए बलिदान ही असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लेकर आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।